Hello everyone, this is Dr. Pooja Gulati, Assistant Professor, Geeta Vidya Mandir Girls College, Sonipat. Friends, I have already discussed with you in my part 1 video about the forfeiture of shares. As I have already told you that forfeiture means cancellation of shares. In Hindi, we can call it as शेयरों का अधिप्राप्ति. Forfeiture का मतलब होता है शेयर्स को कैंसिल करना. आज in my second video, part 2 video, I am going to discuss with you about reissue of shares, reissue of forfeited shares. तो चलिए बच्चों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ कि कैसे शेयर्स को, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया जाता है. पर उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि व्हाट इज रीइशू. रीइशू होता क्या है एंड व्हाई कंपनी ऑप्ट फॉर रीइशू ऑफ शेयर्स, और क्यों एक कंपनी रीइशू की तरफ चलती है. तो हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कॉल इन एरियर्स होते हैं, as we have already learned that whenever there is call in arrear means that a shareholder is unable to pay the money. अगर शेयर होल्डर पैसा देने में असमर्थ रहता है, चाहे वो अलॉटमेंट मनी हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो फाइनल कॉल हो, चाहे वो कोई भी मनी हो, अगर शेयर होल्डर पैसा देने में असमर्थ रहता है तो कंपनी उसको 14 डेज का नोटिस देती है. 14 डेज के नोटिस देने के बाद भी अगर वो फेल रहता है पे करने में, तो कंपनी उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से रिमूव कर देती है. ऐसा करने से उसका नाम रजिस्टर में से रिमूव तो होता ही है, और उसके साथ में ये शेयर्स जो है कंपनी जब्त कर लेती है और रीसेलिंग पर्पस के लिए कंपनी के पास अवेलेबल हो जाते हैं. तो कॉन्सिक्वेंटली कंपनी क्या करती है, इन शेयर्स को री इशू कर देती है. तो री इशू का मतलब क्या होता है? री मतलब अगेन, इशू मतलब इशू करना. री इशू का मतलब होता है रीसेलिंग ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स या फिर रीसेलिंग ऑफ कैंसल्ड शेयर्स. बेटा, जब हम ऐसे शेयर्स जो कंपनी के पास अवेलेबल हैं सेल करने के लिए, उनको रीसेल करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को और कैंसल्ड शेयर्स को, तो उन्हें री इशू कहा जाता है. और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कंपनी ऐसा क्यों करती है. जब शेयर होल्डर कॉल इन एरियर्स कर रहा है तो कंपनी को ऐसा लगता है कि क्यों ना वो इन शेयर्स को इन पुराने शेयर होल्डर से वापस लेकर नए शेयर होल्डर्स को इशू कर दे, ताकि उसकी शेयर कैपिटल पर भी कोई बुरा असर ना पड़े. मोर अबाउट री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने से पहले. तो स्टे ट्यून्ड विद मी, चलते हैं आगे. पहली बात, अगर आप री इशू करना चाहते हैं तो ऐसा आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ हो. अगर आर्टिकल्स में नहीं है तो आप री इशू नहीं कर सकते. एक फॉरफिटेड शेयर को हम बेच भी सकते हैं और उसे किसी और तरीके से डिस्पोज्ड ऑफ भी कर सकते हैं, अगर बोर्ड को फिट लगे तो. ठीक है. री इशू करना फॉरफिटेड शेयर्स को, जो कि कैंसल्ड शेयर्स हैं, उनको आप री इशू कर सकते हैं बेटा पार पे, प्रीमियम पे, मतलब 10 का 10 रुपए में फिर से री इशू कर सकते हो. 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, अब आप 12 रुपए का इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, एंड इवन एट अ डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे भी आप री इशू कर सकते हो. अच्छा, अब दिमाग पे जोर डाल के मुझे ये बताइए, क्या हम इशू डिस्काउंट पे कर सकते हैं? सोचिए सोचिए. नहीं. आंसर इज नो. हम इशू नहीं कर सकते, बट हाँ, हम री इशू डिस्काउंट पे कर सकते हैं. ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ आया. आगे बढ़ते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम री इशू करते हैं एट पार पे या प्रीमियम पे, तो एंट्रीज बिल्कुल सेम रहती हैं जैसा कि इशू की होती हैं. मतलब याद कीजिए, इशू में अगर आप कोई शेयर इशू कर रहे हैं, लाइक एप्लीकेशन मनी के टाइम पे आप एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो अब री इशू के समय पे भी आपकी यही एंट्री पास होगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. गॉट माय पॉइंट? तो आगे बढ़ते हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने से पहले आपको पता होना चाहिए. ये पॉइंट्स थ्योरेटिकल का पार्ट है. कंपनी को अगर री इशू करना है तो उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. री इशू का मतलब
मात्र सेल ऑफ शेयर्स से होता है। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बार बार इस बात पे स्ट्रेस दिया कि री इशू मींस रीसेलिंग ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो वही बात यहां रिपीट हो रही है। अ कंपनी डज नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ दिस शेयर्स। देखिए बेटा, इशू के टाइम पर तो कंपनी एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करती है, अलॉटमेंट करती है शेयर्स का, सब्सक्राइब करते हैं लोग, फिर अलॉट किया जाता है, जो प्रोसेस प्रॉपर प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करके फिर जस्ट ऑल 4 स्टेप्स जो होते हैं। तो यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये री इशू का केस है, वो सारे स्टेप्स इशू में फॉलो किए जाते हैं। द कंपनी ऑक्शंस, बोली लगती है, नीलामी होती है फॉरफिटेड शेयर्स की, फिर उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी रहते हैं। पहला, ध्यान से सुनिए, we show the forfeited shares account under the heading share capital। ये बात मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। जब आप शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चा, आपको मैंने बहुत डिटेल्ड में ये बात समझाई हुई है कि जब भी आप शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप, उसके बाद आप इसमें से लेस करते हैं कॉल इन एरियर्स, ठीक है, और उसके बाद आप ऐड करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये प्रोसेस है, ये इसी तरीके से फॉलो करना है। तो हम शेयर कैपिटल के अंदर फॉरफिटेड शेयर्स को लिखते हैं। जब भी हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, तो उसमें हम इसको अच्छे से मेंशन करेंगे। व्हेन अ कंपनी री इश्यूज ओनली अ पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कई बार क्या होता है कि आपने सिर्फ पार्ट को री इशू किया है। पार्ट मतलब लेट अस टेक, आपने एक शेयर होल्डर की 1000 शेयर्स को कैंसिल कर दिया, उससे जब्त कर लिए, फॉरफिट कर दिया, पर अब आपने 1000 में से सिर्फ 400 शेयर्स को री इशू किया है। कितने शेयर्स को? 400। 600 अभी हमने री इशू नहीं किए। तो बेटा ये बात ध्यान से समझना, देन इट विल ट्रांसफर ओनली द प्रॉफिट रिलेटिंग टू दिस पार्ट टू द कैपिटल रिजर्व। देखिए बेटा, मैं आपको बहुत आराम से एक बात समझाती हूँ, इस बात को चाहे आप रिवाइंड करके 2-3 बार सुन लेना, कि जब भी हम री इशू करते हैं तो हमें 3 जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। जर्नल एंट्रीज, पहली फोर फीचर से रिलेटेड, जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया है। फोर फीचर में हमें ये पता चलता है कि कितना पैसा कंपनी के पास आ गया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो हम पास करते हैं वो री इशू की, ये वाली री इशू, कितना री इशू हुआ है। जैसे फॉरफिटेड करे हैं 1000 शेयर्स, तो फॉरफिट की एंट्री में 1000 आएगा। री इशू करे हैं 400 शेयर्स, तो री इशू होंगे 400 शेयर्स। तो अब थर्ड एंट्री जो पास होती है वो होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। देखिए बेटा, जो भी अमाउंट फॉरफीचर शेयर अकाउंट के अंदर आता है, टू शेयर फॉरफीचर के अंदर जो भी बैलेंस आता है, वो एक कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इस कैपिटल प्रॉफिट को हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस पे ट्रांसफर करना होता है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में जब हमें ट्रांसफर करना होता है तो इसका क्या नाम होगा? कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल गेन है। जब एक कंपनी री इशू करती है एक प्राइस पे जो कि फेस वैल्यू से ज्यादा है, मतलब 10 रुपए का शेयर था और आपने 14 रुपए का री इशू कर दिया, तो कंपनी ने 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया और इस एक्सेस अमाउंट को कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो बच्चों, अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, चाहे हम इसका नाम रखें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, चाहे हम इसका नाम रखें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो ये दोनों ही बातें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जो भी अमाउंट प्रीमियम का रिसीव होता है वो क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है ना, 52 सबसेक्शन 1। लेकिन शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का बोलता है कि हमें ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाना चाहिए। आप कुछ भी बना सकते हैं, जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैं बच्चों को बोलती हूँ बनाने के लिए। इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट, अगर आप फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो, जैसे कि एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेट अस टेक 10 रुपए का शेयर है और आपने 9 रुपए का दे दिया, तो शेयर फॉरफीचर में वो 1 रुपया आएगा जो आपने डिस्काउंट दिया है। हमने यहाँ पे शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं किया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्काउंट के नाम का कोई अकाउंट हम नहीं बनाते। हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे और इसके अंदर हम डिस्काउंट का बैलेंस लिखेंगे। बच्चा ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए, री इशू करने के बाद
ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूं कि जो भी बैलेंस बचता है वो कैपिटल गेन होता है कंपनी का और उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको मैं बहुत अच्छे से मैंने इनमें 3 केस स्टडीज इस वीडियो में कवर करी हैं, तो आप लाइन अप रहिए, पूरी वीडियो सुनिए, लास्ट में आपको इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। डन। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार एंड प्रीमियम। अब मैं ये जर्नल एंट्रीज आपको करा रही हूं, तो अपने कॉपी, अपना पेन, अपना स्पाइरल अपने पास रख लीजिए। इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट पार, कैंसल्ड शेयर्स को आप पार पे इशू कर रहे हैं, जरा इशू की एंट्री याद कीजिए, जो इशू की एंट्री थी वही री इशू की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं, 10 रुपीज का शेयर है फेस वैल्यू और 10 का ही हम री इशू कर रहे हैं, तो हमारी ये एंट्री पास होगी। अगर हम प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताइए, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है बेटा पास जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। अब हम इससे रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। ए लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 400 शेयर। ए लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 400 शेयर ऑफ अनिल ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। अब मैंने आपको बार बार समझाया था कि जो फोर फीचर की एंट्री होती है उसमें हमेशा कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है। और क्या पे नहीं किया, फॉरफिट करे हैं 400 शेयर, non payment of final call of ₹2 per share and reissued to Sunil as fully paid up for ₹10 per share। तो मैं कह रही हूं आप ना दो पार्ट्स में बांट लीजिए। दो क्यों, आप याद रखिए कि जब भी हम फॉर फीचर एंड री इशू करते हैं वी हैव टू पास 3 journal entries in total. The first entry is related with forfeiture, the second is related with reissue and the third is related with capital reserve। तो हमेशा याद रखिए 3 एंट्री आपने पास करनी है। अगर आप 2 एंट्री पास करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, यस, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो फॉर फीचर की एंट्री पास कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बार बार पहले भी बता चुकी हूं कि अगर हमारे शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं तो जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल जो होती है हमारी, वो रिड्यूस हो जाती है। हमारे शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब वो रिड्यूस होती है तो उसका डेबिट बैलेंस हो जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 400 शेयर है, कॉल्ड अप कितना है, मल्टीप्लाई करो 10 से 4000। क्या पे नहीं किया, फाइनल कॉल पे नहीं की, तो टू शेयर फाइनल कॉल 400 इंटू 2 दैट इज 800। उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर दैट इज जितना हमने रिसीव कर लिया और कुछ मेंशन ही नहीं है, यानी 8 रुपीज हमारे पास आ चुके हैं, 8 4 द 3200, तो फॉर फीचर ऑफ 400 शेयर्स हो गया। नेक्स्ट है री इशू की एंट्री। री इशू कर रहे हैं बेटा 10 रुपीज, री इशू कर रहे हैं बच्चे 10 रुपीज में, तो एट पार हो रहा है बच्चे। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा 400 इंटू 10, 400 इंटू 10। क्लियर बेटा? तो यहां तक मैं आपको एक बारी बहुत अच्छे से फिर से बता देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 400 शेयर्स थे, 10 रुपीज का एक था, फाइनल कॉल 2 रुपीज की नहीं दी, यानी कि 8 रुपीज दे दिए, ठीक है ना। तो 400 इंटू 10 4000, 400 इंटू 2 800, और क्या हमारे पास आ गया 3200। तो ये जो शेयर फॉर फीचर के अंदर हमारा बैलेंस जाता है ना बेटा, ऑलवेज रिमेंबर ये वो अमाउंट होता है जो हमारे पास क्या होता है, रिसीव्ड। ये कौन सा अमाउंट होता है जो हमारे पास क्या होता है, रिसीव्ड, एंड इट कांट बी रिफंडेड। इसको हम कभी भी रिफंड नहीं करते, कांट बी रिफंडेड, इसको हम रिफंड नहीं करते। ये कंपनी का क्या होता है, एक तरह से कैपिटल गेन होता है, कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो हमने अगली एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू में 10 में हमने बचे इसको इशू किया था, तो दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहां तक सभी को बहुत अच्छे से समझ आया। चलो अब हम नेक्स्ट बात को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एंट्री को, दैट इज रिलेटेड विद कैपिटल रिजर्व। अब जब हम कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं बेटा, कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, अब हम चेक करते हैं, आइए। तो देखिए कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर होगा। देखिए शेयर फॉर फीचर में कितना बैलेंस है, चेक कीजिए 3200 रुपीज,
ठीक है। ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कोई फॉर फीचर नहीं है। फॉर फीचर तब होता है जब क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्काउंट की बात होती है। ये क्वेश्चन में तो पार पे ही हो रहा है, तो है ही नहीं, तो टू कैपिटल रिजर्व में सारा का सारा ट्रांसफर कर देंगे 3200। होप सो नाउ दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ हम मूव करते हैं केस 2 की तरफ। बी लिमिटेड, अब हम बात करते हैं बी लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 500 शेयर्स को, 10 का एक है, फुली कॉल्ड अप, मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, और फर्दर रीइश्यू करा है 8 रुपए में, फुली पेड, फुली पेड, फुली पेड। ध्यान रखना ये बातों के बहुत मायने होते हैं। तो पहली एंट्री, नाउ अगेन रिकॉल करो कितनी एंट्रीज पास करेंगे, वी विल पास 3 जर्नल एंट्रीज, 3 जर्नल एंट्रीज। द फर्स्ट एंट्री इज रिलेटेड विद द फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। फॉरफीचर में हमारी क्या एंट्री पास होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या पे नहीं किया, जो पे नहीं करते उसको नाम से लिखते हैं उस अकाउंट को, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, देन टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कैसे आया बच्चा, 500 इंटू में 10 5000, 500 इंटू में 2 1000, 500 इंटू में 2 1000। अब 10 में से 4 रुपए तो नहीं आए, यानी कि 6 क्या हो गए, आ गए, तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 500 इंटू में 6 3000, फॉर फीचर ऑफ 500 शेयर्स। अब सेकेंड एंट्री याद कीजिए कौन सी पास होगी, री इशू की। री इशू कितने में हो रहा है, 8 रुपीज में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज आए हैं, 500 इंटू 8 4000 रुपीज। अब 8 यानी 2 रुपए तो क्या हो गए हमारे, डिस्काउंट हो गए, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1000 एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, 5000 रुपीज। तो देखिए एक बारी मैं आपको बहुत अच्छे से फिर से बता देती हूँ कि 500 शेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें से 10 हमारा है फुली पेड, नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, ये मेरे पास क्या आ गया, 500 इंटू में क्या 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आगे चल रही हूँ, लीड्स टू कि 500 फर्स्ट कॉल कितने की थी आपकी, 2 रुपीज की थी, 1000 आ गए, और उसके साथ फाइनल कॉल आपके कितने रुपीज की थी, 500 इंटू में 2 अगेन 1000 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर फीचर अकाउंट की। फॉर फीचर अकाउंट में क्या आता है, जो हमारा रिसीव्ड हो जाता है, ये कंपनी का कैपिटल गेन होता है, जिसे बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और कौन सी हेडिंग के अंदर जाता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ये अमाउंट जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। तो करिए एक बारी, 500 इंटू में 6 रिसीव हो चुका है, दैट इज इक्वल टू 3000। तो बच्चों मुझे लगता है यहां तक आपको ये सारी कहानी समझ आ गई है। हम मूव ऑन करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट की तरफ। जब हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल रिजर्व में देखिए, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री बताइए मुझे क्या होती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। बैलेंस कैसे निकला बेटा, बैलेंस को चेक करते हैं जरा बहुत आराम से। वैसे तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ ही गया होगा बैलेंस कहां से आया। ये 3000 रुपीज शेयर फॉर फीचर में क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है 1000 रुपीज, तो क्रेडिट डेबिट। तो हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे किया 3000 माइनस में 1000, तो आपका बैलेंस कितना बचा, 2000। आप चाहें तो फॉर फीचर अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे, जैसा आपका दिल करे, आप जिस तरीके से करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो ये था आपका केस नंबर 2। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और वीडियो को छोड़ के तब तक मत जाना जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। ये क्वेश्चन के बाद आपको प्रीमियम का पॉइंट करना आ जाएगा। 1000 शेयर है, 10 का एक है, 10% प्रीमियम है, 10 का एक 10% प्रीमियम निकालना जरा एक बारी, 10%, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 10 रुपीज इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया बेटा ये, ₹1 प्रीमियम। तो ये सबको समझ आता है, ठीक है, ₹1 प्रीमियम। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास है शाम को देने के लिए ₹9 है, सॉरी शाम को दिए हैं 1000 शेयर्स, ₹9 कॉल्ड अप। तो अब ये बात ध्यान रखनी है आपने कि मल्टीप्लाई होगा 9 से। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 2, अलॉटमेंट 3, और 600 शेयर उसके बाद रीइश्यू हुए हैं मोहन को। देखो 1000 शेयर फॉरफिट करें, 600
मोहन को री इशू हुए हैं, और 200 शेयर्स किसको इशू हुए हैं, राम को इशू हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमने कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए फोरफीचर की एंट्री पास होगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने बताया था कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है 1000 इंटू में 9। अब क्या होगा, प्रीमियम की बात हो रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, 1 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है ना, प्रीमियम है। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं दी 3 रुपए की, तो 1000 इंटू में 3। देखिए प्रीमियम है, अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, 2 रुपए का अलॉटमेंट है, 1 का प्रीमियम है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं क्रेडिट कर रही हूँ प्रीमियम को तो मुझे डेबिट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंटू में 1 किया है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो ये आपके अमाउंट आ गए हैं। फिर मैं पास करूंगी री इशू की एंट्री। री इशू में मैं 2 केसेस बनाऊंगी, ए एंड बी। पहले मैं ए को डिस्कस कर रही हूँ कि 600 शेयर री इशू हुए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 600, कितने रुपए में इशू हुए हैं बेटा, 8 रुपए में। फुली पेड अप है, तो यानी कि डिस्काउंट है क्वेश्चन में। ठीक है ना, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1200 एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट दिस। अब हम बात करते हैं कैपिटल ट्रांसफर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व को जब हम डिस्कस करते हैं तो देखिए अब मैं आपको बहुत प्रॉपरली बताती हूँ कि किस तरीके से ये आपका जो बैलेंस है वो आया है। देखिए बेटा, ये आपको क्लियर है, री इशू की एंट्री में हमने डिस्कस किया था। ये देखिए 8 रुपए पर शेयर है, तो फुली पेड वर्ड लिखा हुआ है, फुली पेड यहाँ पे भी लिखा हुआ है फुली पेड, यानी कि इनटू में 10 से मल्टीप्लाई होगा, फुली पेड है तो। यानी कि शेयर फॉर फीचर में कितना बैलेंस आ गया बेटा, 1200 रुपए आ गया। और यहाँ पे फॉर फीचर में कितना है बेटा, 5 से जा रहा है। पर आप एक बात बड़ी ध्यान से देखिए, यहाँ पे शेयर्स कितने हैं, 1000, और यहाँ पे शेयर्स कितने हैं, 600। तो आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट 1000 शेयर्स पे 5000 है तो 600 शेयर का प्रॉफिट कितना होगा, 600 शेयर का प्रॉफिट होगा 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में 600, दैट इज इक्वल टू 3000 प्रॉफिट आ गया 600 शेयर का। पर इन 3000 में से तो हमें क्या देना पड़ गया है, डिस्काउंट देना पड़ गया 1200 का। तो हमारे फॉरफीचर अकाउंट में कितना बचा, 1800। तो हमारी जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी उसमें हम 1800 बैलेंस लिखेंगे। यहां तक होप सो मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गया। इसके साथ हम मूव करते हैं केस बी पे। ठीक है, 200 शेयर्स राम को इशू करें 12 रुपीज पर शेयर में। अब 12 रुपीज यानी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो आपका बैलेंस जो आएगा वो सीधा क्या आ जाएगा, 1000 रुपीज पे 5000 है, तो 200 शेयर्स पे 1000, तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो अब बच्चे, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए, बहुत ही आसान है। और अगर आप आंसर्स जानना चाहते हैं, बट बच्चा प्लीज फर्स्टली चेक योरसेल्फ। आप ये क्वेश्चंस पहले खुद से करेंगे, कोई नहीं देख रहा आपको, कोई चीटिंग नहीं करनी किसी ने। देन फॉर आंसर्स यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, thank you for listening me patiently, love you all, and hope so now the forfeiture and reissue is much more clearer to you. Don't forget to like, share and comment in case you seriously like my video, and for my more videos subscribe my YouTube channel. So have a nice day dear students. और इसके बाद आप अगर पार्ट 1 की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके पूजा गुलाटी टाइप करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।